अब हम आपको फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहते हैं और भारत की कुछ डाक टिकट दिखाना चाहते हैं जो 1960, 1970 और 1980 के दशक में हमारी सरकारें जारी किया करती थीं। और ये सारी जो डाक टिकट हैं ये परिवार नियोजन के बारे में थीं। इनमें परिवार नियोजन के स्लोगन लिखे होते थे और लोगों को ये बताया जाता था कि छोटा परिवार ही सुखी परिवार होता है और 2 बच्चे ही अच्छे होते हैं। आप देखिए, फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन के ज़माने की डाक टिकट आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में यह पता चला कि भारत ने इस लक्ष्य को हासिल तो कर लिया, क्योंकि अब भारत की जो माएँ हैं वो 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा नहीं कर रही। लेकिन अब भारत ने यह लक्ष्य हासिल करने के बाद भी इसका कुछ फायदा भारत को नहीं होगा, क्योंकि अब लक्ष्य बदल चुका है। और उसका कारण यह है कि हम 2 हमारे 2 के नारे वाले देश भारत में महिलाएं औसतन अब 2 से भी कम बच्चों को जन्म दे रही हैं। हमारा लक्ष्य तो यह था कि 2 बच्चे पैदा हों हर परिवार में 2 से ज्यादा बच्चे ना हों। लेकिन अब हर परिवार में औसतन 2 से भी कम बच्चे पैदा हो रहे हैं और एक औरत भारत में औसतन 1 बच्चे से भी कम पैदा कर रही है, 2 बच्चों से भी कम पैदा कर रही है। और भारत की जनसंख्या पूरी दुनिया में अब सबसे ज्यादा 146 करोड़ हो चुकी है। तो इस समय औपचारिक रूप से भारत की जनसंख्या 146 करोड़ है और जनसंख्या के मामले में भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। चीन से भी हम आगे निकल गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वक्त में भारत की जन्म दर 1.94% है, जो वर्ष 2011 की जनगणना में 2.2% हुआ करती थी और आज से 65 साल पहले तो ये 6% थी। अंग्रेजी में इसे फर्टिलिटी रेट कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि हर महिला अपने पूरे जीवन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। 65 साल पहले भारत में हर महिला औसतन 6 बच्चों को जन्म देती थी। 6 बच्चों को एक महिला जन्म देती थी आज से 65 साल पहले। लेकिन अब भारत में हर महिला पर औसतन 2 बच्चों का भी जन्म नहीं हो रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि भारत की जन्म दर हम 2 हमारे 2 के लक्ष्य से भी नीचे आ गई है और यह पैटर्न खतरे की एक घंटी हो सकता है हमारे लिए। अमेरिका की जन्म दर इस समय 1.6% है, ब्रिटेन की 1.5%, फ्रांस की 1.6%, जापान की 1.2% और दक्षिण कोरिया की जन्म दर तो सिर्फ 0.7% रह गई है। और भारत की जन्म दर भी धीरे धीरे इन देशों की जन्म दर के आसपास पहुंच रही है। ये चिंता की बात इसलिए है क्योंकि ये सारे देश अब बूढ़े हो रहे हैं। इन देशों में काम करने के लिए युवा बचे नहीं हैं। यहाँ युवाओं की आबादी कम है और इन देशों की जनसंख्या अब असंतुलित हो गई है और लगातार जनसंख्या कम हो रही है। उस जनसंख्या में भी काम करने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है और जो बूढ़े लोग हैं, जो कोई काम करने के काबिल नहीं है, उनकी संख्या बढ़ रही है। अगर भारत भी इन देशों के क्लब में शामिल होता है तो हमारे सामने भी इसी तरह की चुनौतियां होंगी और हम समय से पहले बूढ़े हो जाएंगे। यानी हमारा जो लक्ष्य था वो तो ये था कि हम विकसित भारत बनेंगे और हम अमीर बनेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि भारत अमीर बनने से पहले बूढ़ा हो जाएगा। मौजूदा वक्त में भारत में ऐसे बच्चों की संख्या 24.2% है जिनकी उम्र 14 साल या उससे भी कम है। 15 से 64 साल के लोगों की आबादी सबसे ज्यादा हमारे देश में है, 68.7%, और 65 साल से ज्यादा लोगों की आबादी लगभग 7% है। किसी भी देश के लिए उसकी वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत मायने रखती है, जिसका मतलब होता है उस देश के ऐसे लोग जो कामगार की श्रेणी में आते हैं, जो काम कर सकते हैं। भारत में अभी 15 से 64 साल के कामगारों की आबादी 68% है और इस लिहाज से भारत की वर्किंग एज पॉपुलेशन चीन से भी ज्यादा है। इसीलिए हम अभी दुनिया के सबसे युवा देशों में हैं। बड़े देशों में हम सबसे ज्यादा युवा हैं। सबसे ज्यादा ऊर्जा, सबसे ज्यादा ताकत हमारे पास है काम करने की, क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा युवा हैं। हालांकि जिस तरह जन्म दर कम होने से चीन की आबादी बूढ़ी हो रही है, वैसा ही संकट भारत के सामने भी आ सकता है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि अगले 40 वर्षों तक भारत की आबादी बढ़ती रहेगी और वर्ष 2065 तक हमारी आबादी 170 करोड़ तक पहुंच जाएगी और भारत उस वक्त भी दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना रहेगा। लेकिन इसके बाद भारत की जनसंख्या कम होनी शुरू होगी और भारत में युवाओं के मुकाबले बूढ़े लोगों की आबादी ज्यादा होगी। मौजूदा समय में भारत की आधी आबादी की उम्र 28 साल से कम है और आधी आबादी की उम्र 28 साल से ज्यादा है।
लेकिन 65 साल बाद वर्ष 2090 में भारत की आधी आबादी की उम्र 40 साल से ज्यादा होगी और भारत तेजी से एक बूढ़ा होता हुआ देश बन जाएगा। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम जब तक अमीर और एक विकसित राष्ट्र बनेंगे तब तक हमारे देश की आबादी बूढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। भारत की तुलना में जो कुछ और देश हैं जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक और सऊदी अरब, इस तरह के देश हमारे मुकाबले कहीं ज्यादा जवान होंगे। आज जब भारत में हर महिला पर औसतन 2 बच्चों का भी जन्म नहीं है, तब अफगानिस्तान में हर महिला 4.7 बच्चों को जन्म दे रही है, यमन में 4.5, सूडान में 4.2, पाकिस्तान में 3.5, गाजा में 3.2, इराक में 3.2 और बांग्लादेश में भी हर महिला पर औसतन 2.1 बच्चों का जन्म है। अगर किसी देश को अपनी जनसंख्या स्थिर रखनी हो तो उसे अपनी जन्म दर कम से कम 2.1% पर रखनी होगी, मेंटेन करनी होगी 2.1% पर। और जो देश हमने अभी आपको बताए, इन देशों की जन्म दर इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन भारत की जन्म दर अब 1.9% रह गई है, जो आगे चलकर चिंता की बात होगी। भारत में जन्म दर कम होने के 4 बड़े कारण हैं। पहला कारण आर्थिक तंगी या आर्थिक बोझ। भारत में 38% लोग मानते हैं कि उनकी आमदनी और आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो मौजूदा समय में ज्यादा बच्चों की शिक्षा, इलाज और पालन पोषण का खर्च उठा पाएं। इस वजह से भारत में बहुत सारे युवा अब शादी से बचना चाहते हैं, वो लिव इन रिलेशनशिप को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। दूसरी बात, 22% भारतीयों का कहना है कि वो बच्चे तो पैदा करना चाहते हैं, लेकिन या तो उनका घर बहुत छोटा है या उसमें कमरे बहुत कम हैं और इसमें माता पिता भी घर में उन्हीं के साथ रहते हैं या वो किराए के मकान में रहते हैं और किराया बहुत ज्यादा है, इसलिए अब वो और ज्यादा बच्चों को अफोर्ड नहीं कर सकते। तीसरा, 18% लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर बच्चा हुआ भी तो उस बच्चे को संभालेगा कौन, वो नौकरी पर कैसे जाएंगे, अपने काम कैसे करेंगे, माँ बाप की गैर मौजूदगी में बच्चों की देखभाल कौन करेगा। और यही सब सोचते हुए आजकल के युवा या तो बच्चे ही नहीं पैदा करना चाहते या सिर्फ एक बच्चा पैदा करना चाहते हैं। और आखिरी बात ये कि 21% लोगों को लगता है कि उनकी नौकरी पक्की नहीं है या वो नौकरी ढूंढ ही रहे हैं, इसलिए वो जब तक आर्थिक रूप से स्थिर नहीं हो जाते तब तक वो बच्चे पैदा करने के बारे में अभी सोचना भी नहीं चाहते। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब देर से बच्चा पैदा करते हैं। 1960 में जब भारत में हर महिला पर औसतन 6 बच्चों का जन्म होता था, तब हमारे देश में बेरोजगारी भी ज्यादा थी, गरीबी भी ज्यादा थी, आर्थिक अस्थिरता भी ज्यादा थी। लेकिन इसके बावजूद उस जमाने में लोग ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे थे। एक तो जानकारी का अभाव था, जागरूकता नहीं थी, और इसका कारण यह भी था कि उस जमाने में भारत में जॉइंट फैमिलीज होती थी, लोगों को बच्चों की देखभाल की चिंता नहीं होती थी, बच्चे अपने आप पल जाते थे। लेकिन आज के समय में न्यूक्लियर फैमिली के दौर में शादी के बाद ही ज्यादातर युवा अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं, काम के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं, जिसके कारण उन्हें बच्चों की परवरिश बहुत मुश्किल लगने लगती है। और जिन देशों की जन्म दर भारत से भी कम है, वहां अब लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए वहां की सरकारें इंसेंटिव्स दे रही हैं, इनाम दे रही हैं, पुरस्कार दे रही हैं। जैसे चीन में जो परिवार 3 या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करता है, उसे भारतीय रुपए में 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, 5 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है, पिता को भी 15 दिन की पैटर्निटी लीव मिलती है, और बच्चों की देखभाल पर जो खर्च होता है उस पर टैक्स में छूट है। इसी तरह जापान में भी बच्चों के जन्म पर सरकारी सब्सिडी मिलती है। दक्षिण कोरिया और यूरोप के देशों में भी ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए सरकारें पैसा दे रही हैं, इंसेंटिव्स दे रही हैं। और ऐसा नहीं है कि भारत अपनी जन्म दर को बढ़ाने के लिए इस मॉडल को अपना नहीं रहा। आंध्र प्रदेश में जन्म दर कम होने के कारण वहां की सरकार ने बच्चे पैदा करने पर परिवारों को 15,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार भी इसे लेकर अब अलग अलग जगह से योजनाएं बना रही हैं, जहां बच्चों की देखभाल के लिए परिवारों को पैसा मिल सके। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि इतने से काम नहीं चलेगा। एक बच्चे को जन्म से लेकर आखिर तक पैदा करना, उसे बड़ा करना, पढ़ाना लिखाना, उसे 20-25 साल तक पाल पोस कर बड़ा करना, उसमें बहुत पैसा खर्च होता है और अब परिवार इस खर्चे से डरने लगे हैं। हमारे देश में अब तक जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने की मांग होती थी, लेकिन अब इन आंकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि सरकार को जनसंख्या बढ़ाने के लिए शायद कोई नया कानून लाना होगा।